हूँ समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। प्रॉपर्टी जो 9-10 लाख के करीब है, उसको उम्मीद पोर्टल में डालने का आज आखिरी दिन है, जो 6 ही महीने की है। बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी SIR में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई है कि आत्महत्या कर चुके हैं। इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो आप बोल चुके आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई। एक महीने में SIR कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको स्थायी करिए, तो कर लो यार, करोगे उधर नहीं। आप अपना डिमांड एक महीने में SIR कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो प्रॉपर्टी ना छूटे ताकि ये नेशनल हित। धन्यवाद सभापति जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा और देश के कई करोड़ संविदा कर्मियों की समस्याओं को आपके बीच रखना चाहता हूं सभापति जी। सभापति जी, संविदा कर्मियों की नौकरी की असुरक्षा, वेतन की कमी, नियमित लाभ नहीं मिलने से बहुत सभापति महोदय मैं समझता हूं समाज में सबसे परेशान, उपेक्षित, निरीह हैं। सभापति जी, आशा बहुओं को केवल 2,000 रुपए मिल रहे हैं, रोजगार सेवकों को केवल 8,850, शिक्षा मित्रों को केवल 10,000, आंगनवाड़ी को केवल 5,000, सहायकों को केवल 2,700 और अनुदेशकों को केवल 8,700, पंचायत शाखा को केवल 5,000, रसोइयों को केवल 2,000। सभापति महोदय, ये है उनकी मानदेय। साथ ही साथ इस मानदेय के साथ उनके ऊपर उनके ठेकेदार और नियुक्तिकर्ताओं ने जो संविदा की है उसमें बुरी तरह से सभापति जी शोषण हो रहा है। सभापति जी सुन लीजिए, बहुत गंभीर मामला है और देश के अंदर सेवाओं में सबसे आगे हैं। अभी SIR में सबसे ज्यादा यही लोग लगे हैं और कई है कि आत्महत्या कर चुके हैं, इनको हार्ट अटैक हो चुका है। इसलिए सभापति जी मेरी एक दो मांग सुन लीजिए, मांग सुन लीजिए सभापति। मेरी सीधी मांग है, केंद्र सरकार जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करती है, दुनिया की तीसरी चौथी अर्थव्यवस्था की बात करती है, उत्तर प्रदेश सरकार भी दावा कर। सर एक मिनट सुन लीजिए, इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। स्थायी कर्मियों की जो सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, स्वास्थ्य लाभ है, बीमा, उनके परिवार की सेवाएं हैं, कितनी देर बोले जगदीप का पाल जी आप बोलिए। सभापति महोदय, मैं आप बोल चुके ना, आप बोल चुके आपकी मांग आ गई, आपकी मांग आ गई। तो मांग कर लो ना, आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं? आप चेयर से बात कीजिए। आप चेयर को बोलिए सर। आप बोलिए कि नहीं, तो कर लो यार, करोगे उधर नहीं। हम आपको मौका देंगे, आप बैठिएगा। आप 30 सेकंड में आप डिमांड रखिए, आप अपना डिमांड एक महीने में SIR कराएंगे, उन पर सुविधाएं नहीं देंगे, ये सभापति जी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए उनको स्थायी करिए, उनको सारी की सारी जो सेवा शर्तें वो शर्तें दीजिए। ये सर सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज जो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करे, क्योंकि 7 दिन जो पूरे लोकसभा का सत्र होता है, मंडे टू फ्राइडे सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस सदन में रहते हैं। सैटरडे संडे सबके क्षेत्र में कार्यक्रम लगे रहते हैं। कल हमारे यहाँ भी दिव्यांग शिविर लगा हुआ है, किसी को बेंगलुरु जाना है, किसी को चेन्नई, किसी को कलकत्ता। 400 इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरी शाम की रात की फ्लाइट थी, वो कैंसिल हो गई। कल सुबह की फ्लाइट कैंसिल हो गई। आखिर DGCA ने अगर फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस लगाया है तो यात्रियों की सुरक्षा, उनकी विश्वसनीयता और अकाउंटेबिलिटी किसकी रहेगी? हम 5 मिनट लेट हो जाते हैं तो हमारी एयरलाइंस वेट नहीं करती, चली जाती। और आज जो DGCA ने अगर एयरलाइंस ने कोई निगरानी करने के लिए दिया है और इंडिगो उसका पालन नहीं कर रही है, पूरे देश में आज 400
फ्लाइटें कैंसिल हो गई, हम सब लोग देश में कैसे अपने राज्यों से कैसे अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे और फिर मंडे को लौटेंगे। इस स्थिति को सामान्य किया जाए। एक असामान्य स्थिति में सरकार से मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसमें हस्तक्षेप करके तत्काल जो डीजीसीए ने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है, कि उसका रियल टाइम हो और पैसेंजर फर्स्ट फ्रेमवर्क हो, और ये हम लोगों के लिए जो उनके टिकट कैंसिल हो उसका अल्टरनेट अरेंजमेंट हो या उसका रिफंड हो, उसका होटल हो। तो ये इतना गंभीर समस्या पूरे सदन का है, केवल जगदम्बिका पाल का नहीं है।